सो कैसे हैं आप लोग। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले झारखंड की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो किसी कारण की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, मजदूरी करते हैं। उन कैटेगरी के छात्रों के लिए ये बहाली है। जी हाँ, और आप लोग समझ रहे होंगे हेडलाइन को देखकर कि हम झारखंड फॉरेस्ट गार्ड 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन जो हम लोगों की वैकेंसी है, वो होमगार्ड बहाली 2025। अभी तक देखे होंगे कि 6 जिलों में काफ़ी अच्छी खासी सीटों पे बहाली आ चुकी है, और बाकी के बचे 18 जिलों में कब तक बहाली आएगी और कितने सीटों पे आएगी, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में बात किए कि 6 जिलों में बहाली आ चुकी है, और इन 6 जिलों में कितने सीटों पे आई बहाली और किस जिले में कितना सीट पे आया और क्यों आया है। मान लीजिए कि रांची में जो बहाली आई, यहाँ पे 1614 पदों पे बहाली आई थी। और वहीं अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम में, तो पूर्वी सिंहभूम में कितना था बहाली, 1259। पश्चिमी सिंहभूम में बात करें 1156। और दुमका और चतरा की बात करें तो दुमका में सीटों की जो संख्या थी वो दुमका में 700 था। और वहीं बात करें चतरा में, तो चतरा में 463 पदों पे बहाली आई थी। तो ऐसा क्यों कि कहीं पे 1200, कहीं पे 1500, कहीं पे 1600 और कहीं पे 700, कहीं पे 400 बहाली आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके एरिया में, आपके शहर में कितना भीड़ भाड़ रहता है। आपके नगर में, आपके शहर में सरकारी जो ब्लॉक है, जो ट्रैफिक है, या फिर बात करें हम लोग समरनालय, सब जो भी सरकारी चीज़ें होंगी, वो अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो उस ज़िला में सीटों की जो संख्या होगी वो अधिक मात्रा में होगी। जैसे अगर रांची की देखें तो रांची में आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी ज़्यादा रहती है। तो उनके सहयोग के लिए उनके सहयोग के लिए झारखंड में होमगार्ड की बहाली जो आई थी, वो मतलब साफ भाषा में हम अगर कहें तो झारखंड पुलिस के मदद करने के लिए, या फिर सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके आवाज़ पे पहरेदारी करने के लिए, या फिर देखेंगे तो इनको ट्रैफिक पे खड़ा किया जाता है। तो इन्हीं जगहों पे अगर ऐसी जगह आपके ज़िला में, आपके एरिया में अगर ज़्यादा है तो सीटों की संख्या बड़ी होगी, और सरकारी दफ्तर अगर आपके एरिया में कम है तो वहाँ पे सीटों की संख्या जो है कम होगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चतरा में 463 पदों पे बहाली आई थी, और रांची में अगर बात करें तो 1614 पदों पे बहाली आई थी। तो इन 6 जिलों में जो बहाली, झारखंड होमगार्ड की जो बहाली आई इन 6 जिलों में, तो उनमें जो रेशियो अगर बात करें, एवरेज अगर बात करें सीटों की संख्या की, तो वो 6600, इनकी अगर टोटल काउंटिंग करें सीटों की तो 6166 पदों पे बहाली आई। और इन 6 जिलों की अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 1000 के आसपास की है। तो हम अगर बाकी की बात करें, 18 जिलों में कितने सीटों की संख्या होगी, वो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 6 जिलों में जब 6000 सीटों की संख्या, एवरेज 6000 सीटों की संख्या है, तो बाकी के 18 जिलों में कितना सीट आ सकता है। तो ये मान के चलिए आपकी बाकी के बचे हुए जिलों में से आप हैं तो 1900, 900, 1000, इतना से कम के बीच में बहाली नहीं आएगी। मिनिमम 1900, अगर ज़्यादा ही छोटा ज़िला होगा तो हो सकता है कि 400-500 तक की सीटें हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी मात्रा में सीटों की जो संख्या होगी इस बहाली के अंदर। तो हम यही कहेंगे कि तैयारी लगातार करते रहिए, तैयारी को ब्रेक डाउन मत करिए कि हम इस महीने के बाद करेंगे, अब आ जाएगी हमारे ज़िला में तब तैयारी करेंगे। नहीं, लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। वहीं अगर 6 जिलों में बात करें तो प्रखंड वाइज अगर सीटों को बांटा जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो
30 से 40 हर प्रखंड में 30 से 40 या 40 से 50 सीटों की संख्या होगी। तो ये एक प्रखंड में बहुत ज़्यादा सीट हो जाएगा, इतना सीट काफ़ी है एक प्रखंड के लिए। और अगर ज़िला की बात करें तो 1000 के आसपास आने वाला है। अगर आपका ज़िला बहुत ही पीछे रहता है, पीछे छोटा, अगर इसकी एरिया छोटा है तो वहाँ पे देखा जा सकता है कि थोड़ी सी सीटों की संख्या जो कम हो सकती है। लेकिन मान के चले एवरेज मान के चले तो 1000 की बहाली आपके ज़िले में आने वाली है। तो ऐसा नहीं कि ये जो सीटों की संख्या है मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहेंगे। मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देखेंगे तो सीटों की जो संख्या है प्रखंड वाइज जो हम कहें कि 30 से 40 रहेगी, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। मेल का अलग 30 से 40 और फीमेल का अलग 30 से 40। तो समझ सकते हैं, मतलब 30 आ गए तो 60 सीट एक प्रखंड में, और अगर 40 आता है तो 80 सीट एक प्रखंड में हो सकता है। और अगर हम बात करें सभी ज़िलों के बारे में, सभी ज़िलों में कब तक ये बहाली आएगी, तो मेरा मानना है कि लगभग ये फरवरी से मार्च तक ये 2026 में आ जाएगी। क्योंकि पिछले बार जो बहाली आई थी 2022 में आया था, आप लोग जानते होंगे। और 2022 से जब ये बहाली स्टार्ट हुई तो सभी ज़िला में कंप्लीट होते होते ये 2025 की जो लास्ट है, अभी जा कर के ये बहाली सभी ज़िलों में संपूर्ण हुई पूरे तरीके से। मतलब सभी ज़िलों की जो बहाली है होमगार्ड की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जब 2025 में आएगी और 24 के लास्ट से मतलब स्टार्ट हो चुका है, 6 ज़िलों में आ चुका है तो स्टार्ट ही मानेंगे इसको हम। तो 2025 से ये बहाली स्टार्ट हुई है, तो 2026 के लास्ट तक अगर देखें तो सभी ज़िलों में लगभग ये बहाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी सिलसिला अगर देखेंगे तो मार्च या फरवरी महीने से आपको देखने को मिलेगी 2026 में, ठीक है। लास्ट में हम यही कहेंगे कि आने वाले अगले 2 से 3 साल के अंदर, चाहे वो झारखंड पुलिस हो, झारखंड कक्षपाल हो, या फिर होमगार्ड हो, या 4th ग्रेड हो, इन बहालियों के अंदर अगर आप अपनी दावेदारी एक सीट कंफर्म नहीं करते हैं, अपनी जो उपलब्धि है उसको पेश नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले 10 से 12 साल आप भूल जाइए कि हम नौकरी लेंगे, हमारी सिलेक्शन होगी किसी बहाली के अंदर। क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ तो ऐसी ही बहाली नहीं आती है, और आती भी है तो दलालों के भत्ते चढ़ जाती है, देखते हैं। तो हम यही कहेंगे कि 1600 मीटर, और इसमें भी एक और टफ चीज़ आ गया कि 1600 मीटर, तो रनिंग की तैयारी करते रहिए। हर फॉर्मेट में 1600 मीटर की रनिंग होगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1600 मीटर है लड़कों के लिए 6 मिनट में और लड़कियों के लिए 10 मिनट में, तो तैयारी अगर आप नहीं करेंगे तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यही कहेंगे कि तैयारी करते रहिए हमेशा लगातार। धन्यवाद।